करते हैं। तो इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। तो लेखक प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि कौन सा गांव है, तो वो कहता है कि अल्मोड़ा। फिर कि अल्मोड़ा में कहाँ, तो वो संकोच में पड़ जाता है और अपने गांव की निराली संज्ञा, अपने गांव का ही नाम कुछ ऐसा होगा जिसके कारण वो संकोच करता है बताने में, और टालता हुआ कहता है कि अल्मोड़ा से 15-20 मील के किलोमीटर वह दूर होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही ना, कि फिर भी नाम तो कुछ होगा ना। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा कि फिर जगदीश बाबू उन्होंने पूछा कि कुछ नाम तो होगा ना। तो उसने कहा, डोटिया लगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला कि डोटिया लगो, के संकोच करता हुआ सा वह बोलने लगा। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की शाही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा, कि जैसे ही जगदीश बाबू ने यह नाम सुना, उनके चेहरे पर जो एकाकीपन लगा हुआ था शनि के रूप में, वो अचानक दूर हो गया। और फिर वो मुस्कुराकर मदन को कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे ही गांव के पास का निकटवर्ती पास रहने वाला हूँ। तो मदन को मानो जैसे प्रसन्नता का आनंद आ गया हो, और उसी आनंद के कारण अभी उसके हाथ में से जो ट्रे उसने पकड़ी है वह गिर जाएगी ऐसा लगने लगा, और उसके मुंह से शब्द निकलकर चाहकर भी न निकल सका। इतनी खुशी, जैसे हमें भी अचानक कोई ऐसा सरप्राइज मिल जाए खुश होने वाला, तो हम भी एकदम चुप हो जाते हैं, बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो वह खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न करने लगा। फिर अपने जो अतीत जो बीत चुका है उसे फिर से याद करने लगा कि अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ, बाबा, दीदी, बुली, दाजू। तो यहाँ पर जो शब्द पहाड़ी इलाकों में बोले जाते हैं उसका अर्थ भी दिया हुआ है। तो अतीत यानी कि जो बीता हुआ है उसे याद करते कि कैसे मेरा गांव है, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, नदी है। अब माँ के लिए वहाँ पर ईजा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, और बाबा पिताजी के लिए है, दीदी और भूली वह छोटी बहन के लिए है, और भाई शब्द बड़ा भाई वो दाजू के लिए, दाजू के रूप में वो बड़े भाई का संकेत किया है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू हाँ दाजू। अब मदन को अपने परिवार में से लेखक को देखकर एक व्यक्ति की पहचान वह करने लगा, और वो उनके पास हो, उसकी छाया पास हो ऐसा उसे लगने लगा। तो वह तय करने लगा, ईजा नहीं है, बाबा तो बाबा भी नहीं है, दीदी या भूली या छोटी बहन नहीं वो भी नहीं है, दाजू हाँ दाजू। तो वो तय कर लेता है कि लेखक उसके बड़े भाई के समान है और उसके साथ कोई है। अब 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। तो 2-4 दिनों में दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई, और गहरी दोस्ती होने के बावजूद अब जो एक दूसरे के प्रति अजनबीपन था वो दूर हो गया। और जैसे ही लेखक आते, टेबल पर बैठते, तुरंत मदन का स्वर सुनाई देता कि मदन आवाज़ लगाता, कहता, दाजू जय हिंद, दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी यानी कि हिम बर्फ़ पड़ेगा। तो जैसे आता है तो वो एकदम फ्रेंकली मित्र हो उस प्रकार वो बात करता है। जैसे हम भी पहले किसी व्यक्ति को नहीं जानते होते हैं तो संभल कर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही परिचित हो जाते हैं
बहुत ही अच्छे मित्र बन जाते हैं, तो एकदम जो भी मुंह में आए वो वैसे बोल देते हैं। तो वो कहता है कि दाजू जय हिंद, कि नमस्ते दाजू, आज तो बहुत ठंड लग रही है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू के ह्यू यानी कि हिम के बर्फ़ वो गिरेगी? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ते ही और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? तो अब जैसे ही वो आते तो उसकी खबर अंतर पूछता है कि दाजू आपने कल बहुत कम खाना खाया। फिर जैसे ही कोई और व्यक्ति की आवाज़ आती तो वो तुरंत वहाँ दौड़ पड़ता और वहाँ पर ऑर्डर लेकर फिर जैसे जगदीश बाबू जाते तो वो पूछता कि दाजू और कोई चीज़ चाहिए, पानी लाऊं? तो एक बड़े भाई की जो सेवा करते उस प्रकार मदन लेखक की वो सेवा करता है कि जैसे ही कहता है कि पानी लाओ तो वो कहता है कि लाया दाजू। शब्दों को उतनी आतुरता और लगन से दूर आता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी अपनी माँ अपने बेटे को चूमती है। तो इतना एक लगाव हो गया था मदन का लेखक के साथ, जैसे एक माँ अपने बेटे को कई दिनों के बाद मिल रही हो और चूमती हो, उसी प्रकार मदन को लेखक के प्रति अपने बड़े भाई के होने का एक एहसास होने लगा। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। अब कुछ दिनों के बाद मदन के साथ मित्रता होने के बाद एकाकीपन, जो अकेलापन था, वो तो दूर हो गया, लेकिन अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन में रंगा हुआ सा लगने लगा कि अब सब परिचित लगने लगा, सारा चौक, ये शहर, सब कुछ। लेकिन उन्हें एक बात बार बार खटकने लगी, ये दाजू उन्हें कहलाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मदन जो था वो बार बार उन्हें दाजू ही कहता रहता था।